इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शांत और अशांत के बारे में। शांत और शांत से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसलिए इसे भी सीखना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएंगे शांत और अशांत का क्वेश्चन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शांत एवं अशांत। शांत एवं अशांत। ये जो शांत और शांत है ना, ये 1.4 का प्रश्नावली है, यानी प्रश्नावली 1.4 में आपको शांत और अशांत देखने को मिल जाएगा। अब शांत और शांत का कंडीशन क्या था उनके बारे में जान लेते हैं। शांत तब होगा, शांत का कंडीशन क्या है, शांत तब होगा जब 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का रहेगा। जब इस रूप का उसका अभाज्य खंड आएगा तो उसे हम कहेंगे शांत। अशांत का कंडीशन क्या है, अशांत में क्या होगा कि जब 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का नहीं, यहाँ आप लिख देते हैं नहीं, यानी कि ऐसा अगर नहीं रहेगा तो उसे हम कहेंगे अशांत। अगर ऐसा है तो उसे हम कहेंगे शांत। यानी शांत और शांत में शांत का कंडीशन है 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m, अगर है तो बोलेंगे शांत। अगर 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m अगर नहीं है तो बोलेंगे अशांत। अब इसका एक और नियम यहाँ पर लिख देते हैं। जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जब अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, जब हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 या फिर 2 गुना 2 मतलब 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 2 गुना 5 इस तरह से आए, या फिर 5 5 का गुणज आए, इस तरह से क्या क्या लिखे। जब अभाज्य गुणनखंड 2 2 आए या फिर 2 5 आए या केवल 5 आए, तब जाके शांत होगा, तब जाके शांत होगा। ये भी कंडीशन है। अगर उसका अभाज्य गुणनखंड जो है नीचे का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे मान लीजिए 6/8 लिखे, अगर नीचे का अभाज्य गुणनखंड किए, अगर 2 2 आएगा इसका गुणज तो कहेंगे शांत है। अगर 2 के सिवाय अगर इसमें 3 भी चला आएगा तो इसको हम कहेंगे अशांत है। तो चलिए दूसरा देखते हैं अशांत का। अशांत में क्या हो जाएगा कि अगर 2 2 यहाँ पर अगर गलती से 3 भी चला आएगा तो इसे हम कहेंगे अशांत। क्या बोलेंगे? अशांत। क्यों? क्योंकि हमेशा जो है गुणज 2 2 या फिर 2 5 या फिर 5 5, अगर ऐसा आएगा तो कहेंगे शांत है, अगर ऐसा नहीं आएगा तो बोलेंगे अशांत। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 गुना 3 गुना 4 आ गया, 5 आ गया, इस तरह से। केवल हमें ये ध्यान रखना है कि अगर 2 और 5 के सिवाय कोई तीसरा संख्या आया तो उसे हम कहेंगे अशांत। अशांत। अगर 2 और 5 रहेगा केवल, यहाँ पर लिख देते हैं केवल अगर 2 और 5 रहे तो ही हम कहेंगे शांत है, अगर ऐसा नहीं आता है तो उससे बोलेंगे अशांत। अब चलिए हम इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लिए 20/10, क्वेश्चन नंबर 2 10/8, क्वेश्चन नंबर 3 40/80, क्वेश्चन नंबर 4 50/15 यानी 15 ले लिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 6/18। मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन है और एग्जाम में आ जाएगा कि 20/10 शांत है या अशांत, बताएं कारण सहित। तो कैसे बताएंगे? अगर एग्जाम में पूछे शांत है या अशांत, इसको चेक करने के लिए, तो चलिए हम करते हैं चेक। शांत और अशांत का एक कंडीशन होता है कि अगर 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का रहे तो शांत होगा। क्या होगा? शांत। अगर इस तरह से रहता है तो उसे हम कहते हैं शांत, अगर ऐसा नहीं रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अशांत। तो चलिए इसका पहला कंडीशन है कि नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहला स्टेप है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसका करेंगे? ये हुआ अंश, ये हुआ हर, हर का हमें अभाज्य गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो करते हैं। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे 20/10। तो 20/10 बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे 20/10 बराबर लिखेंगे 20 बटे में 10 का हम साइड में अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से करेंगे 2 पंचे 10, यानी इसका आया 2 गुना 5। इसका हम आपको कंडीशन बताए थे कि अगर 2 या फिर 5 आए या फिर 2 2 आए या फिर 2 5 आए या 5 5 आए तो शांत होगा, अगर ऐसा नहीं आएगा तो अशांत होगा। ये क्या हो जाएगा? शांत। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 2 और 5 आया है, इसलिए ये जो है शांत है। अगर 3 आ जाता, 4 आ जाता, तब कहते हैं इसे अशांत। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 10/8। इसे हम कैसे बनाएंगे?
8 का सबसे पहले हम अभाज्य खंड करेंगे। 2 से हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 से 2, यानी कि क्या लिखेंगे 10/2 गुना 2 गुना 2। तो यानी कि नीचे में क्या क्या आया है, केवल 2 आया, यानी कि हम जो बताए थे या फिर 2 5 आए, या फिर 2 का गुना जाए, या फिर 5 5 का गुना जाए, तो क्या होता है शांत। अगर ऐसा नहीं आता है तो इसे हम कहते हैं अशांत। तो ऐसा ही आया है तो इसे हम बोलेंगे शांत। इस तरह से ये भी कंप्लीट। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 3 में है 40/80। अब इसको हम अगले पन्ने में देखेंगे 40/80 को। तो क्वेश्चन हो जाएगा 40/80, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो 40/80, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले 80 का अभाज्य खंड। दोष करेंगे तो 80 का हो जाएगा 40, दोष करेंगे तो हो जाएगा 20, दोष करेंगे तो हो जाएगा 10, फिर दोष करेंगे तो हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40 बटे में 1 2 3 4, 4 गो 2 है, यहाँ पे लिख देंगे 4 गो 2 1 गो 5, इस तरह से कर दिए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि केवल 2 और 5 आया है, इसलिए इसे हम बोलेंगे शांत। इस तरह से इसे कह सकते हैं शांत। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 3 यहाँ पे 6 लिखे, इसके बताना है कि शांत होगा या फिर अशांत, ये कमेंट में जरूर बताइएगा, शांत एवं अशांत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो किससे बनाएं कमेंट में ज़रूर बताएं।